स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसए स्टडी पॉइंट्स में। तो आप देख सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12th की मैं बात कर लूँ तो क्लास 12th के लिए मैं रिलेशन एंड फंक्शन पे जो है सवाल लेके आया हूँ और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करके मिलेगा आपको। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल है और ज़बरदस्त सवाल होगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 5 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर में। तो ये आपको 5 नंबर में मिलने वाला है भाई, और ज़बरदस्त सवाल है। सवाल को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपने देखा भी था, जाना भी था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि भाई स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है, सममित के लिए क्या कंडीशन होता है और संक्रमक के लिए क्या कंडीशन होता है। उसी कंडीशन को हम फॉलो यहाँ पे करने वाले हैं। तो पूरा पूरा मैं आपको बात समझाने वाला हूँ कि क्या लिखेंगे। देखिए, मैं पहले पढ़ रहा हूँ कि माना। देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें माना की बात कर रहा है। कह रहा है कि माना कि संबंध आर आर ये संबंध है, ये वाला। अब इसमें संबंध का बड़ा महत्व होता है। देख लीजिए, संबंध का बड़ा महत्व होता है। संबंध को हम बहुत ध्यान से देखते हैं। कह रहा है भाई रिलेशन आर, कह रहा है कि आर इक्वल टू ए कामा बी ए सच डेट ए माइनस बी 5 का गुणज है। 5 का क्या है? गुणज है। जब ये 5 का गुणज है तो एक समुच्चय जेड पूर्णांकों का समुच्चय पर परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। ये हमको प्रूफ करना है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। अब देखिए, तुल्यता के लिए कंडीशन क्या होता है। तुल्यता का मतलब कि स्वतुल्य को भी फॉलो करे, सममित को भी फॉलो करे और संक्रमक को भी फॉलो करे। तीनों को फॉलो करेगा तब हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है, तुल्यता संबंध है। चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो फाइनली बनाते हैं। पहले तो सबसे पहले तो हम रिलेशन को लिख देते हैं। रिलेशन यहाँ पे दिया है, मैं लिख दूंगा कि भाई दिया है, मैं क्या दिया है। तो रिलेशन दिया है ए कामा बी, एक तो बात होना चाहिए, और सच डेट ए माइनस बी कामा 5 का गुणज आना चाहिए। 5 का गुणज है, ये हमारा है रिलेशन। रिलेशन बिल्कुल हमको तैयार रखना है भाई, रिलेशन हमको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है भाई, उसके बाद देख लीजिए। सबसे पहले तो कह रहा है जेड इक्वल टू एक बात दे रहा है। देखिएगा क्या, z इक्वल टू दे रहा है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय परिभाषित, इसका मतलब वो पूर्णांक देखिए, ये माइनस इन्फानाइट से लेकर के और प्लस इन्फानाइट तक ये सारे हमारे इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर ही हैं। तो ये सारे जो है इंटीजर हैं। तो इस मैंने पूरा ले लिया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ स्वतुल्य के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्वतुल्य के लिए। ठीक है, एक यहाँ पे बात होगा, यहाँ पे बात लिख दूंगा सममित के लिए। ठीक है, और देख लीजिए आप लोग अपने कॉपी में आराम से लिखेंगे। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए। ठीक है, तो ये छोटा छोटा हेडिंग है यहाँ पे, और इन हेडिंगों को जरूर आप डाल लेंगे और तभी आपका जो है सवाल सही बन पाएगा। ठीक है, तो ये मैं डाल दिया। चलो भाई, अब ये सममित और स्वतुल्य और संक्रमक का तीनों का कंडीशन मैं आपको लिखना सिखा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि ए और बी, देखिएगा ए बिलोंग टू जेड। स्वतुल्य का मतलब यहाँ पे दिया है कि a माइनस बी 5 का गुणज है। 5 का गुणज है। ठीक है भाई, जब गुणज है तो देखा जाएगा। मैं बता रहा हूँ अभी मैं इसको ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं लिखूंगा a बिलोंग टू जेड। ए कहाँ बिलोंग कर रहा है? जेड में बिलोंग कर रहा है, इसलिए a माइनस ए इक्वल टू 0। 0 जो है 5 का गुणज है। 0 5 का गुणज है। 0 5 का गुणज है। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि 5 से तभी हम किसी नंबर को घटा सकते हैं जब किसी नंबर के अंत में या तो 0 हो या तो खुद 5 हो। तो ये भाई 0 आ गया तो स्पष्ट है कि 5 का गुणज है, अर्थात लिख सकते हैं अर्थात लिख देंगे ये यह संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य है।
तो भाई साहब इतना बात लिखने में कितनी परेशानी हो गई बताइए। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे सर ये a माइनस ए इक्वल टू जीरो की, कोई बात नहीं। अब इन्फानाइट से लेकर इन्फानाइट तक हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। दो ले तो दो माइनस दो इक्वल टू जीरो आएगा, पाँच लेंगे पाँच माइनस पाँच इक्वल टू जीरो, कुछ ले ले, इसलिए मैंने एक को ही लेके चल दिया भाई, ठीक है, और कोई बात नहीं हुआ। तो ये स्वतुल्य का कंडीशन हो गया, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ सममित पे, और सममित का कंडीशन क्या होगा। तो सममित के लिए देखिए हमको क्या लिखना होगा। सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि भाई ए माइनस बी और किसका संबंध है, ये पाँच का गुणज है, पाँच का गुणज है, गुणज है, ठीक है, ये गुणज है। इसलिए अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर जो ए में से भी कोई भी नंबर आप लेते हैं, सममित का कंडीशन मैंने आपको बता भी रखा है कि सममित का कंडीशन क्या होता है। अगर जो वन टू ले रहे हैं तो टू वन भी होना चाहिए, वन का टू में जो रिलेशन है वो टू का वन में भी रिलेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी पाँच का गुणज है, मैंने लिखा है कि ए माइनस बी पाँच का गुणज है। एक मिनट, तो इसके लिए मैं लिख दूंगा, देखिए ए माइनस बी पाँच का गुणज है, ए रिलेशन बी, मतलब जो रिलेशन ए का बी में है, अगर जो बी माइनस ए भी पाँच का गुणज है, पाँच का गुणज गुणज है, तो बी रिलेशन ए हो गया। अब जो ए में ए का बी में रिलेशन है, वही रिलेशन बी का ए में है, तो अतः स्पष्ट होता है कि ये संबंध है। अगर जो इसका एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो देख ली, मैं तो यहाँ पे फटाक से पहले लिख दे रहा हूँ कि अतः यह फल, यह संबंध, अतः यह संबंध, संबंध जो है सममित है। कौन संबंध है भाई, सममित है, ठीक है। अब इसमें एक रही बात कि एग्जाम्पल बच्चे सोच रहे होंगे, तो चलिए मैं एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 5 माइनस 10 इक्वल टू क्या मिलेगा, -5। मैंने ले लिया 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या मिला, 5। तो देखिए अगर जो मैं 5 10 लिया हूँ तो भी तो ये आ रहा है ना भाई, ये आ रहा है ना, और ये किसका गुणज है, 5 का गुणज है, तो स्पष्ट है। तो एग्जाम्पल पे भी हम समझा सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं लिखे तो भी हम इतना लिख सकते हैं, और ये हमारा फाइनल होता जा रहा है। देख लीजिए, ये लिखना था, ये लिखना था, ये लिखना था, भाषा सीख जाइए, सब में यही लिखना है। फिर संक्रमक के लिए क्या लिखना है, वही बात लिखना है। संक्रमक के लिए मैंने बता रखा आपको कि जो रिलेशन ए का बी में है, वही रिलेशन बी का सी में है, वही रिलेशन सी का ए में यदि हो जाए तो ये भाई साहब पक्का बात है, पक्किया वाला बात है, कुछ ना कीजिए। यहाँ लिख दीजिए ए माइनस बी, यहाँ लिख देंगे कि ए बी सी इज बिलोंग टू जेड, मैंने ए बी सी तीनों बिलोंग कर रहा है जेड में। यहाँ भी लिख सकते हैं आप कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसमें भाई, जेड में कर रहा है, जेड में, जेड में कर रहा है। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ तो मैंने लिख के दर्शाया ही है, तो ये बिलोंग टू दर्शा दिया। अब लिख दिए कि ए माइनस बी 5 का गुणज है। देखो कितना आसान है भाई लिखना, गुणज है, ठीक है, यानी ए रिलेशन बी, ठीक है। अब बी माइनस सी भी जो है वो भी जो है 5 का गुणज है। मैंने ऐसा ऐसा नंबर लिया है जो गुणज आ रहा है, तो बी रिलेशन सी हो गया। वही सी माइनस ए भी हम कर रहे हैं, तो 5 का गुणज है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि भाई 5 का गुणज है, अर्थात सी रिलेशन ए। अब देखो ए का रिलेशन जो बी में है, बी का रिलेशन सी में, वही रिलेशन सी से ए में है, अतः स्पष्ट होता है कि यह संक्रमक संबंध भी है, संक्रमक संबंध संबंध है। अब एक बात बताइए थोड़ी देर के लिए, जब ये संक्रमक संबंध भी है तो अतः स्पष्ट होता है कि यह जो है एक तुल्यता संबंध है। चूंकि तुल्यता संबंध किसको कहते हैं, तो जो समुच्चय क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया आपको कि जो स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों हो तो उसको हम लिख देंगे कि अतः यह तुल्यता संबंध है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं और लास्टली लिख देंगे, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ इसको, और चलिए थोड़ा सा ऊपर भी कर दे रहा हूँ, ये कर दिया ऊपर। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यह, देख लीजिए, ठीक है, लिख सकते हैं कि अतः, देखिए स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक, संक्रमक संबंध है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध भी है, यह एक
तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब एक बात बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है किसी को, बता दीजिए हमको। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इसमें तो कोई डाउट होनी नहीं चाहिए अब आपको, अब इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ये आपको जब अच्छे से समझा दिया, इसमें का सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना आसान आसान सवाल मैं आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा मैं बदल दे रहा हूँ। चलो भाई, इस पे कर दिया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपसे बनेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बनने वाला क्वेश्चन है। कह रहा दिखाइए कि पूर्णांकों में समुच्चय r बराबर इतना दे दिया, कह रहा है 2 से विभाजित हो रहा है। अब बिल्कुल आप समझ जाइए कि भाई साहब जो सवाल अभी मैंने आपको बताया उसको आप उतार लीजिए और 2 वाला बताना है। अर्थात मेरे कहने का मतलब जहाँ जहाँ उसमें 5 लिखा था वहाँ वहाँ 2 लिख के बनाना। आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ये भी सेम काम है। इसमें भी पहले आप दिया है लिख सकते हैं, ठीक है, दिया है लिख दीजिएगा। इसमें भी पूर्णांकों को ही समुच्चय मान रहा है, यानी z बराबर माइनस इन्फानाइट से लेकर के और प्लस इन्फानाइट तक, ठीक है। और रिलेशन दे दिया है, रिलेशन दे दिया a कामा b, और यहाँ पे दे दिया सच डेट a माइनस बी। कह रहा है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य। कुछ नहीं कीजिए, 2 से विभाज्य वही चीज़ें स्वतुल्य लिख रही है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। स्वतुल्य में क्या लिखना है आपको, स्वतुल्य में क्या लिखना है देख लीजिए। स्वतुल्य में लिख दीजिए a बिलोंग टू z, इसलिए a माइनस बी है ना। a माइनस बी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाने का मतलब क्या है भाई, अगर जो 20 है तो 2 से कट नहीं जाएगा, तो कट ही जाएगा, स्पष्ट है। a में से a घट जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस ए 2 से विभाज्य है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे विभाज्य है, इसलिए a माइनस ए इक्वल टू 0। 0 2 से, यानी 2 से क्या हो जाएगा देख लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 0 जो है 2 का गुणज है, 2 का गुणज है। ये लिख दीजिए गुणज है या 2 से विभाज्य है। अब यही बात अतः स्पष्ट है कि अतः रिलेशन क्या है, तो अतः रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है। अतः रिलेशन कैसा है भाई, तो स्वतुल्य है। हो गया, अतः रिलेशन कैसा है, स्वतुल्य है। तो जिस प्रकार से ये स्वतुल्य हुआ है आपका, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको बना लेना है सममित के लिए, ठीक है। क्या बना लेना है, सममित के लिए। मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आपको, बहुत सारे दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, देखते रहिए अभी। और ये संक्रामक बना लेंगे आप, ठीक है। और जब भी अगर ये दोनों भी फाइनल आएगा ही आएगा, तो मैं लिख दूंगा यह एक तुल्यता संबंध है। क्या भाई, एक तुल्यता संबंध है। एक मैंने आपको बताया है, और ये 2 मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, चूँकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पेपर का टाइम चल रहा है, इस समय आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, मैंने थोड़ा सा हेल्प किया आपका। और सममित के लिए कंडीशन बनाइए, संक्रमक के लिए बनाइए, और लास्टली वही बात लिख दीजिए जो मैंने आपको बोला। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन ला देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में भी ये मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये बिल्कुल आपके लिए दिया ही गया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए ही दिया गया है, देख लीजिए। एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। आप उन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। इसमें बस 7 से विभाजित पूछ दिया गया है, और इसमें क्या पूछ दिया गया है, 3 से विभाजित पूछ दिया गया है। मतलब है कुछ नहीं भाई साहब, वही सवाल है। आप देख सकते हो कितने नंबर का आएगा भाई, 5 नंबर की बात है। यहाँ पे कितने नंबर की बात है, 5 नंबर की बात है। और वही चीज़ सेम आने वाला है, सेम वही चीज़ आने वाला है, 5 नंबर में आएगा। तो कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है कि नहीं बताइए। 5 नंबर की बात है, तो आप ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, ताकि 5 नंबर आपको ज़बरदस्त मिल जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इसको आप तैयार कीजिए, इसको तैयार कीजिए, बिल्कुल पहला जैसे मैंने बताया है वैसे आप तैयार कर लो, ये आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो क्वेश्चन, आप एक बार टिक कर लो, क्वेश्चन को आप उतार लो, ठीक है। इसमें नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेंज कर दे रहा हूँ, इस पे उतार लीजिए। और ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा, तो इस पे ही आप उतार लीजिए। वाइट पे बिल्कुल मज़ा भी रहेगा, इस पे बिल्कुल आप उतार लीजिए और इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और भी है आपके सामने। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चे और समझ लेते हैं क्या है भाई क्वेश्चन। देख लीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन में बनाने के लिए दिया हूँ कि भाई कैसे बनेगा। कह रहा है कि a माइनस बी, और यहाँ पे लाना है
बी ए इक्वल टू बी माइनस टू, और बी का मान कभी भी 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो छोटा है ऑलरेडी, ये नहीं होगा। ये बड़ा है, हो सकता है ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, तीनों में कोई ना कोई तो आंसर होगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, अगर जो मैं यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 8 रखा, तो ये 3 8 में से 2 घटेगा, 6 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देख लेते, यहाँ मैं 6 रखा और यहाँ मैं 8 रखा, तो 8 में 2 गया 6। हाँ बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है कि अगर जो ये ए के जगह पे और ये बी के जगह पे हम रख दें तो पक्का ये 6 6 बराबर आ जाएगा। और ये देखिए 6 जो है वो जो बी है, मतलब वो 6 से देखिए ये जो बी है, बी का मान है ना, सॉरी, तो ये देखिए बी का जो मान है, बी का मान कितना है 8, 8 अधिक है किससे भाई, 6 से। तो इस रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है, तो ये बिल्कुल फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कैसा लगा आपको, ये भी कमेंट करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद ये क्वेश्चन है कि भाई, ये भी क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको ये बिल्कुल जो है दिक्कत ना हो। चलिए, कह रहा है भाई एक समुच्चय ए दे दिया है और कह रहा है 1 2 3 4, ठीक है, संबंध में बताना है। ये संबंध दे दिया, बताइए ऐसे ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा कि नहीं होगा। ये बात हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही हो जाएगा, बता दीजिए। तो हम कैसे बताएंगे, ये बात हमको ध्यान रखना है कि हम कैसे बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दे ही देते हैं इस पर। और कह रहा है भाई रिलेशन दे दिया, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य का मतलब जितने भी एलिमेंट हो उनका उन्हीं से स्वयं से मैंने कंडीशन हो जाए। जैसे 1 का देखें तो 1 1 मिला लो, 1 1 मिल रहा है भाई, क्लियर बात है। 2 2 मिला लो तो 2 2 2 2 2 2 2 कितने 2 2 मिल रहा है। 3 3 मिला लो, 3 3 मिल रहा है। 4 4 मिला लो, 4 4। यानी कि आप देख रहे हो कि ये वाला बुक हो चुका भाई, ये बुक हो गया। ये बता रहा है चारों हमको कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है स्वतुल्य नहीं है, हम चेक किए स्वतुल्य है, ये कह रहा है स्वतुल्य नहीं है, तो स्पष्ट है ये ऑप्शन तो गलत होगा। ये तो हम चाह के भी नहीं मार सकते हैं, लेकिन अभी भी आंसर हमारा क्लियर नहीं है। बस ये क्लियर हो गया कि तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। अब तो देखिए नहीं वाला बात तो क्लियर हो गया कि तीसरा होगा ही नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भाई स्वतुल्य 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 है, दोनों में बोल दिया गया है। अब दूसरा नंबर चेक करते हैं सममित। दूसरा क्या चेक करते हैं, सम्मित। सम्मित के लिए कंडीशन है कि अगर जो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर जो 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो चलिए ये तो बुक है, इनको तो हम जिनको मैंने घेरा कर दिया उनको देखेंगे नहीं। 1 2 चेक किया तो 2 1 कहीं मिला, नहीं मिला। ओ सॉरी, 1 3 चेक किया तो कहीं 3 1 मिला, नहीं मिला भाई। 3 2 चेक किया तो कहीं 2 3 मिला, नहीं मिला। तो रिपीट नहीं हुआ, उल्टा नहीं हुआ, मतलब सम्मित नहीं है। देखिए जब सम्मित नहीं है तो यही कंडीशन सही होगा। तो देखिए किंतु सम्मित नहीं है, हाँ ये बात तो बिल्कुल हमने भी पकड़ा था। तो स्पष्ट है स्वतुल्य है, संक्रामक है और सम्मित नहीं है, बात फाइनल। अब बच्चे सोच रहे हो सर संक्रामक कैसे, ये बता दीजिए। तो बिल्कुल कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए 1 2 और 3 लिखा हो तो 1 के साथ 2 होना चाहिए, बिल्कुल है इसमें। 2 के साथ 3 होना चाहिए, 2 के साथ 3 भी बिल्कुल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 2 से मतलब नहीं है। और 3 के साथ 1 होना चाहिए, 3 के साथ 1 भी होना चाहिए, तो 1 3 दिया मतलब है। तो भाई स्पष्ट हो जा रहा है कि ये ऑलरेडी दिया है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल है, तो इसलिए हम ये फाइनल मानते हैं। और रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल हम बिल्कुल फाइनल मानते हैं। हाँ एक एकाएकी और आच्छादक वाला है, उसको भी मैं बताऊँगा। पहले ये बता दो आप, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर जो आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ बना हूँ जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए तो हिंदी का क्लास लेके आने वाला हूँ, हिंदी का क्लास देखिएगा आप सभी लोग।